सरजू के तट शुभ समय छिड़ा यज्ञ का काम। मखमंडल में मुदित मन बैठे राजा राम। बोले वशिष्ठ हे भरत लाल, अब लाओ विश्व विदित घोड़ा। श्वेतांग श्याम कर्णों वाला, श्रुति और शास्त्र वर्णित घोड़ा। जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भूप पराजित हूँ। जय जय बने जिससे रघुवर, विश्वम्भर पद पर शोभित हूँ। जो आज्ञा कह कर चले, कैकेयी के लाल। वर्णित घोड़ा यज्ञ में ले आए तत्काल। तब किया विधान सहित पूजन, उस घोड़े का रघुराई ने। माथे पर उसके पत्र एक लिख कर बांधा रघुराई ने। कौशलपति अब सम्राट हुए, जग की जनता स्वीकार करे। जो कोई घोड़ा रोके, वह रण में लड़ना स्वीकार करे। इस तरह यज्ञ का श्याम कर्ण जब सज धज कर तैयार हुआ, तो पहली बार किधर जाए यह मुनिगण मध्य विचार हुआ। कुछ ऋषियों ने रघुराई से निज व्यथित हृदय की व्यथा कही। लवणासुर के अन्यायों की न्यायी नृप से सब कथा कही। फिर मत देकर अनुरोध किया, पहले यह अश्व उधर जाए। सब भार भूमि का रहा सहा, लवणासुर वध से हर जाए। सुनते ही ऋषि कष्ट को पिघले राजीव नयन। बोले श्री शत्रुघ्न से रघुवर ऐसे बैन। भाई जो खल दल मुनियों को, संकट विपत्ति का दाता है। पृथ्वी मंडल में वह मेरा पहला वैरी कहलाता है। इस अश्वमेघ द्वारा उसका सब मद हरना आवश्यक है। अपने जीवन में पाप रहित पृथ्वी करना आवश्यक है। इस हेतु लवणपुर में जाकर लवणासुर से संग्राम करो। यदि नहीं दुष्टता छोड़े वह, तो उसका काम तमाम करो। सुनते हो बर के कारण से, वह आज न मारा जाएगा। लो यह अमोघ शर ले जाओ, इससे संहारा जाएगा। यह कहकर मंत्र सहित प्रभु ने शर दिया शत्रुघ्न के कर में। सुरराज इंद्र के वज्र तुल्य वह सजा शत्रुघ्न के कर में। फिर बोले नाथ सुबाहु सहित, प्रिय यूप केतु को ले जाना। अपने इन दोनों पुत्रों को उसके पुत्रों से लड़वाना। व्याधे को वध कर हे भैया, ऋषवध का बदला ले लेना। नगरी को दो भागों में कर दोनों पुत्रों को दे देना। जो आज्ञा कहे बड़ों को सादर ना कर माथ। शत्रुघ्न को शत्रुघ्न चले मना गणनाथ। गज के समान रण मत्त सुभट, जब चले राम की जय करके। तब कांप उठे भयभीत हुए छल और पाप दुनिया भर के। आगे आगे था यज्ञ अश्व, पीछे अश्वारोही दल था। शत्रुघ्न मध्य में थे रथ पर, सब और गजारोही दल था। रथ के भीतर दाएं बाएं रिपुसूदन तनय सुहाते हैं। मानो भुज दंड काल के यह संसार जीतने जाते हैं। सुरगण यह शोभा देख देख आनंद भरे उमड़ाते थे। रघुवर की जैसे वीरों में उत्साह अपूर्व बढ़ाते थे। इस भांति अश्व के साथ कटक आया लवणासुर नगरी में। मानो यम अपने गणों सहित धाया लवणासुर नगरी में। लवणासुर के क्रोध से नेत्र हो गए लाल,
अश्व पकड़ने के लिए आज्ञा दी तत्काल। फिर बोला निज सैन्य से इस प्रकार ललकार, वीरों लड़ने के लिए हो जाओ तैयार। क्या अच्छा अवसर हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है। दशरथ सुत ने ज्वालामुख की नगरी पर हाथ बढ़ाया है। इसलिए मुझे यह कहना है, जननी का मान बढ़ा देना। दूधों की धारें पी हो तो शोणित की धार बहा देना। इतना सुनते ही हुआ सब खल दल तैयार, लड़ने को आगे बढ़ा कर भीषण जयकार। रावण ने कुंभी नसी बहन सादर जिसके पितु को दी थी। जिस मधुसूत ने तप में तप कर शंकर से बड़ी शक्ति ली थी। रण में भिड़ जाने का साहस जब उससे किया शत्रुघ्न ने, तब रघुवंशी के जीवन का जयकार सुनाया सुरगण ने। वीर केसरी की तरह उधर शत्रुघ्न लाल, बोले अपनी सैन्य से इस प्रकार तत्काल। इतने ही में आ गया निश्चर दल उदंड, तभी वीरता से भिड़ा कौशल कटक प्रचंड। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई। तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज में दिन लाल हुई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में यह रण की होली मची रही। पल में खलका बह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। श्री यूप केतु के हाथों से क्षण में रिपु केतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खल दल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई। पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांटकर निश्चर राज तमाम, विश्वनगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। यूप केतु को कर दिया विश्वनगर का नाथ, मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय के साथ। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश, अश्वमेघ का विश्व को पहुँचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंधी इस तरह धाक, देश देश में अवध की छाई विजय पताक। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार, इधर अवध में राम के होते थे दरबार। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान, बैठे सब सामंत गण रथा योग्य स्वस्थान। गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल, शोभित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल बाएं था। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चंवर डुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पद्म दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम,
कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अभिराम। साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम। खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं। साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए। आज्ञा हो जाए सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान। उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय है निरभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों। कोमल होने पर भी रखते के हरियों का सा बल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरित चेहरों पर। बाना बनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर। चितवन में क्षत्रिय पन के कुछ तौर समझ में आते हैं। कटी पे लटकी लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित यह होता है जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणिमाणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़। तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको पाएगा। छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर उधाती हैं। बंधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राज्यसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। आए दोनों बाल के वीणा वाद्य समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप। मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह पद प्राप्त किया आँखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो? बोले संगीतज्ञ आगे कला बताएगी हैं कितनी मर्मज्ञ।
राजेश्वर प्रगट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। कुछ हंस कर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला सबों का, जो पोषक या पालनहारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, जो जग का सिरजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के। तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा नाराज सभा जैसे, हम वाक्य विवेक जानते हैं, रमते दो साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छेड़े तुरंत वीणाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड़ मुर्कियां गिटकिरी तान अलाप मिलाप, प्रगट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा, गुरुवर का धरो ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपतिमान। रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नप का हल कर से छूट गया, श्री जगत जया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भाणा भी फूट गया। जिसके भ्रगति विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका बन करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीताधिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी, पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वह ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा ना पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी,
तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनुआ को तोड़ा है। इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्त में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन 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 धाएगा, तो इस अर्धांगिन का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुबर के निकट और नवाया माथ, कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवननाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे साथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी को तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। कोमल कमलनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद की सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है। जो साथ रहे स्वयं के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। पति यदि बन देव बने बन में, तो पत्नी बन देवी होगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सुत हैं, तो दासी क्षत्राणी बाला है। रघुबीर खलों को तेज रूप, तो सीता उनको ज्वाला है। श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बनचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्ही। इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीताकांत। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निश सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चलकर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए।
उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणिमुंदरी दे कर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न आए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छू कर कहा केवट ने हे नाथ। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपशीवर वह ही उतराई है लेना, मैंने गंगा के पार किया तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। वहीं भ्रात श्री भरत से बेटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे, लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्टों को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सभी को मार।